प्रिय साथियों नमस्कार। मैं जसवंत सिंह कैलासिया। हमारी यूट्यूब चैनल पारात लोकतंत्र का अंकुरण में आपका स्वागत है। हमारी एक इंग्लिश चैनल भी है जिसका नाम है पारात जर्मिनेट्स द डेमोक्रेसी। हम सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका आप अवलोकन कर सकते हैं। यह चैनल किन उद्देश्यों के लिए बनाई है, इसका क्या दर्शन है, इसके क्या ध्येय है, इस पर भी आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इन दिनों हम भारतीय न्याय व्यवस्था के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके लिए हमने एक आलेख तैयार किया है जिसको हमने कुल 5 छोटे छोटे वीडियोस में विभक्त किया है। इस आलेख का शीर्षक इस प्रकार से है: भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, आर्थिक व्यवस्था बनाम भारत की न्यायालयीन व्यवस्था। मैं इसको इस तरह से पुनः दोहरा रहा हूँ। भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, आर्थिक व्यवस्था बनाम भारत की न्यायालयीन व्यवस्था। आज हम इस श्रृंखला का तीसरा एपिसोड आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसा कि हम अक्सर निवेदन करते हैं कि हमारे आलेख पूर्णतः तकनीकी स्वरूप के रहते हैं, अतः हम विवश हो इनको पढ़कर आपकी सेवा में प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार में तीसरा एपिसोड प्रस्तुत करता हूँ। सामाजिक न्याय सब में एक बहुत बड़ा व्यापक एवं बहुआयामी विषय है। इस पर यहाँ प्रकाश डालना संभव नहीं है, लेकिन इतना कह भर देना पर्याप्त होगा कि विश्व से अति भिन्न एवं विचित्र भारत की ये जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक व्यवस्था है और भारतीय समाज की जो सामाजिक मान्यता प्रणाली, सोशल वैल्यू सिस्टम है, वो संविधान की आत्मा, उद्देशिका में जिस पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक सामाजिक समाज की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है, उसे प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ी बाधाएं हैं। और यही बाधाएं सामाजिक न्याय को तथा मूलभूत मानव अधिकारों को सुनिश्चित करने में आड़े आती हैं। इन बाधाओं जैसे कि जातिवाद, वर्णवाद, ऊंच नीच, छुआछूत, धर्मांधता, अंधविश्वास, संस्कारवाद, कर्मकांडवाद, सांप्रदायिकता, सांप्रदायिक घृणा एवं हिंसा, ऑनर किलिंग, हत्या, जाति आधारित अर्थव्यवस्था, धन, भूमि एवं संसाधनों का चंद लोगों के पास संकेंद्रीकरण, कंसंट्रेशन होना, छोटी जातियों, अछूतों, आदिवासियों के बच्चों में शिक्षा तथा कुपोषण की भारी समस्या, स्वास्थ्य एवं सामान्य हाइजीन की समस्याएं इत्यादि प्रमुख हैं को दूर करने में न्यायपालिका अपनी कारगर भूमिका नहीं निभा पाई है। उल्टे उपरोक्त बड़ी कोष्टक में उल्लेखित बातें बढ़ते क्रम में हमें देखने को मिलती हैं। देश में आज़ादी के बाद एवं विधि शास्त्रीय सिद्धांतों पर आधारित संविधान, जिसमें कर्मकांड, जिसमें तर्कवाद, हेतुवाद, वैज्ञानिकता सर्वोपरि है, के लागू होने के पश्चात लोकतांत्रिक सामाजिक राज्य व्यवस्था स्थापित होना चाहिए था। लेकिन ठीक इसके विपरीत देश पुरोहितवादी, पूंजीवादी, सामंतवादी राज्य व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। देश का जो नकारात्मक एवं संविधान की व्यवस्थाओं के विपरीत चलन है, इस विषय में हमने अन्य एपिसोड्स में वर्णन किया है। देश की न्याय व्यवस्था को इन नकारात्मक एवं संविधान के विपरीत बातों को रोकने, खत्म करने के पर्याप्त अधिकार हैं, लेकिन न्यायपालिका इन मामलों में कुछ ठोस एवं कारगर कदम नहीं उठा पाई है। उल्टे जैसा कि हम देखते हैं, मिथकीय मामलों, आस्था, धार्मिक भावनाओं पर ठेस संबंधी मामलों, जिनका कि तार्किक, हेतुवादी एवं वैज्ञानिक आधार नहीं होता है, जबकि
न्यायपालिका को संज्ञान लेने के लिए ऐसा अनिवार्य है। में न्याय व्यवस्था, जिसमें अभियोजन पक्ष भी शामिल है, बहुत ज़्यादा सक्रियता एवं क्रियाशीलता दर्शाती है। भारत में ऐसा क्यों और किस लिए हो रहा है, ये एक यक्ष प्रश्न है। एक सामान्य सा सामाजिक मनोविज्ञान है। एक ऐसी व्यवस्था प्रणाली जो किसी व्यक्ति वर्ग विशेष, भारत में शासक वर्ग की रोटी पर बिना किसी मेहनत लागत के घी लगाने का काम करती है, तो वो निश्चय ही वो व्यक्ति वर्ग विशेष उस व्यवस्था प्रणाली को पसंद करता है और उसे चिरस्थायी रखने का प्रयास करता है। इस मानवीय प्रवृत्ति के आधार पर हम कह सकते हैं कि मुगलों, अंग्रेज़ों के आने से पूर्व भारत में जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक न्याय व्यवस्था थी, वो एक खास वर्ग को अति लाभ पहुंचाने वाली थी। मुगलों का राज समाप्त होने एवं अंग्रेज़ों के देश से चले जाने के पश्चात पुनः वही विशेष वर्ग देश की हर गतिविधि में सक्रिय एवं प्रभावी भूमिका निभाने लगा है। उसी ने सारी बागडोर संभाल ली और चूंकि जैसा कि हमने ऊपर कहा है कि यह मानवीय प्रवृत्ति है कि वो उसी व्यवस्था प्रणाली को पसंद करता है, प्राथमिकता देता है, जो उसे बिना किसी परिश्रम, कष्ट, लागत के अपार लाभ पहुंचाती है। अतः जैसा कि हमने कई स्थानों पर वर्णन किया है कि भारतीय शासक वर्ग ने उसी व्यवस्था प्रणाली को पसंद किया है, प्राथमिकता दी है, जो उसे अपार लाभ, ग्लैमर, मान सम्मान, पूछ परख देती है, शासन करने व शासक वर्ग बने रहने में सहायता करती है। यही बातें एवं अवस्थाएं भारतीय न्याय व्यवस्था में भी लागू होती हैं। भारतीय न्याय व्यवस्थापक स्वयं में एक शासक वर्गीय सोच मानसिकता रखता है, न कि न्यायिक सोच मानसिकता, जुडिशियल माइंडनेस, और न ही तार्किक, हेतुवादी, वैज्ञानिक सोच विचारधारा। जबकि प्रत्येक न्याय व्यवस्थापक के लिए ये अनिवार्य शर्तें हैं कि ये अनिवार्य शर्तें हैं, साथ ही भारत के संविधान में भी वे निर्देशित की गई हैं। जैसा कि हम कहते हैं, भारत के संविधान को एक सुंदर अलमारी में रखी एक सुंदर पुस्तक के रूप में परिणित करके रख दिया गया है और अघोषित व अलिखित रूप से पौराणिक एवं पुरोहितवादी सिद्धांतों को लागू किया जा रहा है। यहाँ ऐसी अवस्था को खत्म करने, रोकने में भारतीय न्याय व्यवस्था की बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी, लेकिन वो मात्र इसमें असफल ही नहीं रहा है, उल्टे बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। पुरोहितवादी मान्यताओं को प्रभावी बनाने में भारतीय न्याय व्यवस्था बहुत ज़्यादा न्यायिक सक्रियता, एक्सेसिव जुडिशियल एक्टिविज्म का परिचय दे रही है। ये ही यक्ष प्रश्न के उत्तर हैं। प्रिय साथियों, इस प्रकार हमारा इस श्रृंखला का तीसरा एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ आधारभूत बातें, कुछ आधारभूत जानकारी, कुछ क्रांतिकारी विचार आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं, तो कृपया हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करने, शेयर करने और लाइक करने का कष्ट करें। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।